जय हिंद बच्चों। आज 15 तारीख है और हमारे यहाँ अंग्रेजी का पेपर हुआ। सभी ने अच्छा पेपर किया होगा, है ना। तो हम फिर से उपस्थित हो गए आपके क्वेश्चनों के आंसर बताने के लिए। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो जो ये हम आगे से जो दिया था हमको, उसमें से आपको आंसर छांटना था, है ना। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है सी। और प्रश्न दूसरा है जो, उसका आंसर है ए। और उसके बाद जो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, उसका आंसर है सी। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक सेकंड में, है ना। इसका आंसर है ई। फिर है प्रश्न क्रमांक दूसरा, उसका आंसर है बी। फिर है प्रश्न क्रमांक तीसरा, उसका आंसर है सी। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। ये आ गया सेक्शन सी, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। इसका जो आंसर है सबसे वाले प्रश्न का, उसका है जो खाली आपको ब्लैंक में भरना है वो वास्ट। ठीक है। उसके बाद है बी का लिखना है शुड। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है उसमें आपका लगना इनटू। और फिर इसमें चौथा जो है डी है, उसमें है द। और जो ई है उसमें आपको भरना है क्वेश्चन क्रमांक 8, है ना, 8। उसका जो आंसर है, पहले का जो आंसर आपको लिखना है डू वी लाइक स्वीट्स, और इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है। आगे चलेंगे हम, उसमें लिखना है जो आपको आंसर है, उसमें लिखना है ही सेंग ए सॉन्ग। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ही सेड टू मी नॉट ओपन द डोर। उसके बाद अगला जो प्रश्न में आपको उसका आंसर लिखना है बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। फिर उसके बाद ई में आपको लिखना है जो उसका आंसर है नो सूनर हैड गॉन आउट द हिज फ्रेंड कैन मी कैन इन, क्या आएगा CANE इन। फिर जो उसका अंतिम वाला है, उसका जो आंसर है द ओल्ड मैन इज सो वीक। द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इस प्रकार ये आपका ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, वॉक। ठीक। अब इसमें आ जाए सेक्शन डी में। तो इसका जो पहले का जो आंसर है वो है डी। फिर है प्रश्न क्रमांक दूसरा जो इसमें दिया गया है उसका ए। फिर उसके बाद बी, तीसरे का बी। फिर है चौथे का जो है वो है ए। और फिर है पांचवा जो है उसका भी ए है। ठीक है। फिर आ जाते हम प्रश्न क्रमांक 10वें में। उसका जो फर्स्ट का जो आंसर है वो है बी। सेकंड का आंसर है भी बी। और आपको थर्ड में लिखना है रिस्पोंडेड। ठीक है, RESPONDE। ये यहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है, अंडरलाइन किया है मैंने, है ना। ये आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको मैच कर लो। अब आ गया इसका बी पोर्शन। ठीक है ना। बी में जो पहला क्वेश्चन है उसका तो ए है आंसर, और दूसरे में इसमें से आप कुछ भी लिखे होंगे वो सब सही है। ठीक। तीसरे में आपको लिखना है ए। ठीक है। इस प्रकार आपके ये हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको बता दिए। ठीक है। अब आगे हम मिलेंगे आपको कब, 20 तारीख को संस्कृत के पेपर में, है ना। तब तक आप अपने क्वेश्चनों के आंसर मिलाइए और देखिए कि आपको आज के अंग्रेजी के पेपर में आपको कितने अंक मिले। ठीक है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 20 को संस्कृत के पेपर के दिन।